कहते हैं क्या सुंदर दिन है। आज के दिन को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। अभी ये कौन से दिन चल रहे हैं मालूम है आप लोगों को? अप्रैल और गर्मी गर्मी ग्रीष्मो ओके और ये यीशु मसीह के जी उठने के दिन चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा तो कितने दिन धरती पर रहा? कितने दिन? आज कितना दिन है? आज 8 दिन हो गए। जब यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हुआ, जीवित होने के बाद उसने सबसे पहले किसको दर्शन दिया? आपने चलो नहीं मरियम को। किसको? किसको? मरियम को। हालेलुया। कौन सी मरियम? मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर क्या थे? दुष्ट आत्माएं थी। कितनी? अगर आप लोगों के अंदर एक आ जाए कैसा हाल होएगा? उसके अंदर कितनी थी? 7 दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हुआ तो उसने पहले मरियम मगदलीनी को उसने क्या दिया? दर्शन दिया। हालेलुया। आज कौन कौन है जहां यीशु का दर्शन करना चाहता है? तो मरियम मगदलीनी के जैसे विश्वास करना पड़ेगा। उसको क्या था? कैसा विश्वास था? वो सुबह सुबह उठकर पता चला यीशु मसीह को मैं देखूं जाकर। वो कहां पर देखने गई? कब्र पर। हालेलुया। हमारे घर में किसी ना किसी की डेथ जब होती है ना, हुआ भी होगा किसी का ना। जैसे मेरे फादर नहीं है, उसकी डेथ हो गया। आप लोगों के घर में भी किसी ना किसी का डेथ हुआ होगा ना। किसी का मदर का, किसी का फादर का, किसी का भाई बहन का हुआ किसी ना किसी का डेथ। तो जब हम उसको दफना के आते हैं, जला के आते हैं, तो उसके बाद कोई जाता उसको देखने के लिए उनकी कब्र पर? नहीं जाते ना, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है ना कोई जीवित हो जाएगा। विश्वास है कोई जीवित हो जाएगा? इसी तरह यीशु मसीह ने ये तो पहले बोल दिया था कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जीवित हो जाऊंगा। उसने फरीसियों को, प्रधानों को, याजकों को बोला था कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। वो मंदिर के सामने जब यीशु ने बात किया, वो यीशु की बातों को देख रहे हैं और मंदिर को देख रहे हैं। जो मंदिर कितने सालों में बना था? 46 सालों में। 4600 कितने साल? 46 साल उसको बनने को लग गए। तो यीशु ने क्या बोला? मैं 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। यीशु ने जो बोला उसने क्या किया? पूरा किया। यीशु जो बोलता है वो उसको क्या करता है? पूरा करता है। अभी उसने अपने चेलों को, फरीसियों को, प्रधानों को, याजकों को, बहुत सारे लोगों को उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया। तो किस किस ने उसकी बात पर विश्वास किया? चेलों ने किया? चेलों ने किया? चेलों ने विश्वास नहीं किया। जिन्होंने इसको सलीब के ऊपर चढ़ाया उन्होंने विश्वास किया। जिन्होंने उसको सलीब के ऊपर चढ़ा दिया, झूठे एलिगेशन लगा के, हाथों पैरों में केले ठोक के, पसली में नेजा मार के, सिर पर कांटों का ताज पहना के, जिन्होंने उसको सलीब के ऊपर चढ़ा के मार दिया, उन्होंने इस चीज के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? पहली गलती इस बारी से भी किया, भारी ना हो जाए। उन्होंने क्या बोला? राजा जी, हम कब्र के ऊपर क्या कर देते हैं? पैरा लगा देते हैं। यीशु बोल रहा था कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जीवित हो जाऊंगा। जिन्होंने सलीब के ऊपर चढ़ाया उन्होंने क्या किया? क्या किया? विश्वास किया। और जो चेले थे आज चेले विश्वास नहीं कर रहे हैं, अन्य जाति के लोग विश्वास कर रहे हैं
कि यीशु है। अभी जो यीशु के पास आते हैं वो नहीं करना नए नए लोग आके विश्वास कर रहे हैं, जो यीशु के पीछे सुबह शाम प्रार्थना करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, वो उनका विश्वास नहीं करें। नहीं है। हालेलुया। तो देखते हैं वचन से मरकुस की किताब उसका 16 चैप्टर, मरकुस उसका 16 अध्याय 16 16 का 9 से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। हालेलुया। 16 का नाम है, पहला लिखा है मरियम मगदलिनी को यीशु का दिखाई देना। सप्ताह के पहले दिन, शपथ के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। किसको? मरियम मगदलिनी को। कब? पहले पहल। कब? सुबह। पहला पहल कब होता है? 4 देखा कभी पहला पहल? किसने देखा? बाकी लोगों ने देखा? किसने देखा? जो सुबह उठते हैं ना, उनको पता है पहला पहल कब होता है। जो 10 बजे उठते हैं उनको क्या पता पहला पहल क्या होता है? कौन उठता 10 बजे? हम भी कई बार उठते हैं। जब बच्चों को छुट्टी होती है ना स्कूल में, फिर भी हम उठते हैं, नहीं तो हमें जल्दी उठते हैं। हालेलुया। तो पहले पहल यीशु मसीह ने किसको दर्शन दिया? मरियम मगदलिनी को। चेलों को क्यों नहीं दिया? चेलों ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। 2 बहनों ने क्या किया? विश्वास किया। वो 2 बहनों के उनके माइंड में था कि जब यीशु था वो जीते जीते बातें करता था कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जीवित हो जाऊंगा, जी उठूंगा। चेलों ने इस बात के ऊपर क्या किया? ध्यान नहीं दिया। अगर चेले विश्वास करते तो सुबह सुबह यीशु की कब्र पर जाते, लेकिन उनकी कब्र पर कौन गया? मरियम मगदलिनी। हालेलुया। वो सुबह सुबह गई। उस टाइम देखो कब्रिस्तान गांव से कितना दूर होता है। अभी तो गांव में ही होता है ना। पहले कब्रें कितनी दूर होती थी, सड़कें नहीं होती थी, टूटे फूटे रास्ते, पहाड़, नंगे पैर, अंधेरा, लाइट नहीं थी। एक पत्नी सुबह सुबह उठ के है ना अपने घर से निकल कर कब्र पर जाए तो उनके हस्बैंड, उनके घर वाले क्या सोचेंगे? गांव वाले क्या सोचेंगे? कुछ तो गलत सोचेंगे ना, कुछ तो बुरा सोचेंगे ना। ये हमारी औरत घर की कहां जा रही है? और कब्रिस्तान जाने के लिए भी टाइम लगा होगा, 5 मिनट में तो पहुंची नहीं होंगी, आधा 1 घंटा तो लगा होगा चलते चलते। फिर वहां रुकने के लिए टाइम, आने के लिए टाइम। पहले पहल आते आते तो सूरज चढ़ गया होगा। उसने किसी की भी परवाह नहीं किया, अपने घर की परवाह नहीं किया, अपने पति की परवाह नहीं किया, अपने गांव का परवाह नहीं किया। किसको देखने के लिए गई? किसको? यीशु को देखने के लिए गई। आज हम किस किस की परवाह करते हैं? नहीं, मेरा पति रोक रहा है, मेरी पत्नी रोक रही है, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे। आज क्या है, हम लोगों को देख रहे हैं। अगर वो अपने पति को देखती, अपने गांव को देखती, वो यीशु को देखती? नहीं देखती। उसने किसी को नहीं देखा। उसने गांव को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, नंगे पैरी दौड़ी होंगी किसको देखने के लिए? यीशु को देखने के लिए। जब यीशु को देखने गई तो सबसे पहले पहले पैर कौन नजर आया? कौन? यीशु।
आज आप भी सुबह सुबह उठकर पहले पहल अगर मन में कोशिश करेंगे, दिल में कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि आज सुबह की प्रार्थना में मैंने यीशु को देखना है, तो पहले पहल यीशु आपको नजर आ जाएगा। हालेलुया। विश्वास, उनका विश्वास था यीशु को देखने के लिए। उसने क्या देखा? यीशु को आज हमने किसको देखना है? किसको देखना है? यीशु को देखना है। अगर यीशु को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सुबह उठना पड़ेगा और प्रार्थना करनी पड़ेगी और यीशु को देखने का इंतजार करना पड़ेगा। किसी को नहीं देखना, संसार को नहीं देखना, गांव को नहीं देखना, बच्चों को नहीं देखना, पति को नहीं देखना, पत्नी को नहीं देखना, रिश्तेदारों को नहीं देखना, यीशु को देखना है। हालेलुया। जब वो गए दौड़ती दौड़ती भागती तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह ने क्या दिया? दर्शन दिया, दिखाई दिया। हालेलुया। दोबारा पढ़े। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को जिसमें उसने 7 दुष्टात्मा निकाली थी दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा प्रतीत ना किया। उन्होंने क्या किया? विश्वास नहीं किया, प्रतीत नहीं किया। यीशु मसीह को ये जो साथी थे सबसे पहले उनको जाकर बताया। अभी साथी कौन थे यीशु के? कौन थे? हम क्या है यीशु के? क्या है? हम भी साथी है। हम यीशु के क्या है? साथी है। नेपाल में बहुत बोलते हैं ना, दोस्त को साथी बोलते हैं, है ना? हमारे दोस्त बोलते हैं, है ना? इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं, नेपाली में क्या बोलते हैं? साथी। हालेलुया। तो मरियम मगदलीनी ने किसको बताया जाके? यीशु के साथियों को बताया जाके कि यीशु क्या हो गया है? जीवित हो गया है और मैंने उसको देखा है। और साथी इसका बहन का दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है, ये उल्टा सुल्टा बोल रही है। उसके साथियों ने क्या बोला होगा? मजाक उड़ाया। ऐसा ही बोला होगा। अगर अब वो विश्वास करते, वो यीशु को देखने नहीं दौड़ते, यीशु को देखने के लिए नहीं भागते, नहीं दौड़े, नहीं भागे, उन्होंने क्या किया? विश्वास नहीं किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हुआ, सबसे पहले उन बहन को क्या दिया? दिखाई दिया। और उसके बाद किसको दिखाई दिया? उसके बाद चेलों। कौन चेलों को? पहले बहनों को, फिर भाइयों को। हालेलुया। पहले किसको? बहने फर्स्ट, इसलिए पहले बहनों की सुनी जाती है। हालेलुया। भाई दूसरे नंबर पर। क्यों? क्योंकि बहनों का विश्वास ज्यादा है। बहनों का क्या है? विश्वास ज्यादा है। बहनें ही प्रभु को देखने के लिए दौड़ती है, बहनें ही प्रभु के काम के लिए दौड़ती है। प्रभु के काम के लिए बहनें ही क्या करती है? हिस्सा लेती है। बहनें ही जाके सुसमाचार सुनाती है। पहले बहनें। हालेलुया। दूसरे नंबर पर इसलिए कम है भाई, इसलिए ही कम है क्योंकि इनका विश्वास दूसरे नंबर पर है। हालेलुया। बहनें क्यों ज्यादा है? क्योंकि कब्र पर ये दौड़ी थी किसको देखने? यीशु को। ये दौड़ी तो यीशु नजर आ गया। आज भी जितनी बहनें टाइम पर आई है यहाँ पर, आज आप लोगों को यीशु नजर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले बहनें दौड़ी थी, अभी देखते हैं आगे कि यीशु ने किसको दर्शन दिया। पढ़िए।
हालेलुया। हालेलुया। दो चेलों को यीशु को दिखाई देना, दो चेलों को यीशु को दिखाई देना। इसके बाद वो दूसरे रूप में रूप में उनमें से दो वो जो गांव में और जा रहे थे दिखाई दिया। और बहनें कहाँ जा रही थी? कब्रों में। बहनें कहाँ जा रही थी? कब्र में जा रही थी। किसको देखने? और वो चेले कहाँ जा रहे थे? गांव को जा रहे थे। बहनें कब्रों में जा रही है, भाई गांव में जा रहे हैं। हालेलुया। भाई क्यों नहीं कब्रिस्तान में गए? डर गए, विश्वास नहीं था। हालेलुया। भाइयों को विश्वास नहीं था, इसलिए वो कब्र पे नहीं गए। भाई डर गए, इसलिए डर के मारे गांव को भाग गए। हालेलुया। पहले मरियम लेनी को जब दर्शन दिया, उसके बाद वो दो चेलों को जो गांव को जा रहे थे आगे, उन्होंने भी जाकर दूसरे को समाचार दिया। उन्होंने भाइयों ने भी क्या किया? दूसरे लोगों को क्या दिया? समाचार दिया। क्या दिया? समाचार दिया, संदेश दिया। हाँ, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रीति ना की। उनकी भी क्या किया? विश्वास नहीं किया। किन्होंने? चेलों ने। जो चेले कितने थे? कितने थे चेले? दो चेले जिनको सुसमाचार दिया, समाचार दिया। वो चेले कितने थे? 11। एक तो मर गया था। हालेलुया। पहले बहनों को क्या दिया उसने? दर्शन दिया। पहले बहनों को दिखाई दिया, मरने के बाद वो तीसरे जब जीवित हुआ, दिखाई देने के बाद फिर दूसरे चेलों को क्या दिया? दिखाई दिया, दर्शन दिया। वो चेलों ने भी क्या किया? वो भी गांव की ओर गए। उन्होंने जो यीशु के साथी थे, जो यीशु के चेले थे, उनको जाके बताया कि हमने किसको देखा? किसको देखा? यीशु को देखा। और लोग क्या बोल रहे हैं? विश्वास ही नहीं कर रहे, प्रतीत नहीं कर रहे। आज हम जहां पर कितने भी लोग आए हैं, आज हमने यीशु के कामों को देखा कि नहीं देखा? यीशु के कामों को देखा। यीशु के कामों को देखा, यीशु को देखा, यीशु की महिमा को देखा, यीशु के अभिषेक को देखा, यीशु की सामर्थ को देखा। जब हम देखने के बाद दूसरे लोगों को बताते, जाकर दूसरे लोग क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है? ये झूठ बोलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, मरने के बाद कोई जीवन थोड़ी होता है, ऐसा बोलते हैं। तो जब उन्होंने अपने चेलों को जाके बताया, तो चेले प्रतीत नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। आज बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे जीवित हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे। लोग उल्टा क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है? इनको पैसे दिए होंगे उन्होंने झूठ बोलने के लिए, पैसे दिए होंगे झूठ बोलने के लिए। जैसे उन्होंने क्या दिया था? पैसा दिया था। क्या दिया था? झूठ बोलना कि यीशु के चेले आए, उसकी लाश को चुरा के ले गए। पैसे लेकर क्या बोला था? झूठ बोला था। आज हम सच्चाई बताते हैं लोगों को कि यीशु जीवित हो चुका है। लोग क्या बोलते हैं? इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया है, इनको पैसे मिले होंगे। आज लोग ये बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को आपका दिल चाहिए, आपका मन चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर विश्वास है तो आज यीशु मसीह आज आप लोगों को नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी यीशु के पास आना है, विश्वास के द्वारा आना है। अगर विश्वास नहीं है तो नहीं आने का। अगर विश्वास है तो किसी को नहीं देखने का, ना अपने माता को, ना पिता को, ना बच्चों को, ना पति को, ना पत्नी को, ना गांव को, ना संसार को, किसी को नहीं देखने का। अगर विश्वास है तो यीशु के पास आने का। हालेलुया,
वो बहनों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो गया है, इसलिए यीशु को नजर आया, दर्शन आया। इसी तरह वो चेले जो गांव को जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने विश्वास किया, यीशु की बातें किया, इसलिए यीशु मसीह उनको क्या दिया? दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यीशु के क्या है? चेले। क्या है? यीशु के चेले हैं, यीशु के साथी हैं। हमें विश्वास है कि यीशु जीवित हो चुका है। अभी आज कितना दिन है जीवित हुए? 8 दिन हो गए। 8 दिनों के अंदर किसी को यीशु नजर आया? कहाँ गया विश्वास? विश्वास कहाँ गया? बहनों का विश्वास कहाँ गया? भाइयों का कहाँ गया? मुझे आया। हालेलुया। हमने क्या है, अभी 8 दिन हुए हैं, वो कितने दिन रहा? 40 दिन। अभी कितने दिन और है? 32। 8 दिन निकल गए हैं, 32 दिन हमने देखना है। 30 दिन के ऊपर गौर करिए, ध्यान रखिए कि एक एक करके दिन निकल रहा है, एक एक करके दिन निकल रहा है। 8 दिन तो बीत गए, 8 दिनों में यीशु को नजर नहीं आया, लेकिन अभी 32 दिन है, 32 दिन और है। 32 दिनों के अंदर किसको देखना है? किसने देखना है? किसने? यीशु को देखना है। अगर देखना है तो यीशु नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस 32 दिनों के अंदर आप लोगों की एक गवाही होना चाहिए, एक टेस्टमनी होना चाहिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे आके बताना चाहिए कि हमने यीशु को देखा है। हालेलुया। आगे बढ़िए। 11 को यीशु को दिखाई देना। किसको? 11 चेलों को। 11 चेलों को। अभी तीसरे नंबर पर कौन? 11 चेले। 11 चेले जो यीशु के साथ रहते थे। कमांड आ गया, ईगो आ गई। क्या ये बहनों को कैसे दर्शन दे दिया? इन भाइयों को दर्शन कैसे दे दिया? हम तो उसके चेले थे, हम तो उसके साथ में रहते थे, चेक करो, हमें क्यों दर्शन नहीं दिया? वाईफाई चेक कर। हमें क्यों दर्शन नहीं दिया? यस। हालेलुया, हालेलुया। तो आज क्या है, हमने क्या करना है? क्या करना है? विश्वास करना है। उस टाइम चेलों ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। अगर वो विश्वास करते चेले तो कब्र पर बहनें नहीं जाती। कौन जाता? चेले जाते। हालेलुया। चेले कितने थे? चेले कितने थे? बहनें कितनी थी? 2। बहनें कितनी थी? 2। और जो गांव को जा रहे थे वो कितने थे? 2। 4 लोगों को दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या दिया? जब 2 बहनों को दर्शन दिया, 2 भाइयों को दर्शन दिया, उसके बाद किसकी बारी आई? 11 चेलों की। पहले बारी किसकी आनी चाहिए थी? भाइयों की, चेलों की। चेलों की आनी चाहिए थी ना। चेलों ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। क्यों? वो सोचते थे हम तो यीशु के साथ में रहते हैं, हम तो यीशु के चेले हैं, जब यीशु जीवित होएगा पहले हमें दर्शन देगा। हम किसके चेले हैं? यीशु के। आप इस चीज का कमांड मत करिए, ईगो मत लेकर आइए कि यीशु मसीह हमें ही दर्शन देगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, यीशु उनको भी दर्शन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि चेलों को ही दर्शन देना। हालेलुया। चेले पहले नंबर पर थे ना। यीशु के चेले कितने नंबर पे थे? पहले नंबर पे थे। लेकिन कितने नंबर पर चले गए? तीसरे नंबर पर चले गए। हालेलुया। पहले नंबर पर कौन आ गया? बहनें आ गई। दूसरे नंबर पर भाई आ गए। तीसरे नंबर पर 11 चेले आ गए। हालेलुया। अभी चेलों की बात सुनते हैं। अभी चेले क्या कर रहे थे? पढ़िए। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे। जब वो क्या करने बैठे थे? भोजन करने बैठे। भोजन, खाना। अभी जब हमारे घर में को किसी की मौत होती है तो हम क्या करते हैं? भूखे रहते हैं कि खाना खाते हैं? भूखे रहते हैं, प्यासे रहते। चेले बड़े मजे से खाना खा रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। चेले क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं आराम से। दोबारा पढ़े। पीछे वो उन 11 को पीछे हाँ, क्या? पीछे 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 कौन रह गए? भाई 11 चेले। जो क्या थे? पहले थे। वो क्या थे? पहले थे। कहां रह गए? पीछे। इसलिए वचन में लिखा है जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। हालेलुया। यीशु का वचन एक क्या है? सच्चा है। वो चेले क्या थे? आगे थे। वो कहां रह गए? कहां रह गए? पीछे रह गए। आगे कौन आ गया? जो चेले नहीं थे। आगे कौन आ गई? बहनें। जो भाई जो चर्च में सेवा करने वाले थे, जो बहनें चर्च में सेवा करने वाली थी। चेले कमांड के साथ, ईगो के साथ, हम यीशु के क्या है? चेले हैं। चेले कहां रह गए? पीछे रह गए। पीछे पढ़िए। पीछे वो उन 11 को भी, पीछे वो 11 को भी जब वो भोजन करने बैठे थे, जब वो भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। दिखाई दिया। कब दिखाई दिया? भोजन। जब वो भोजन कर रहे थे। 11 चेले एक ही साथ बैठे थे। डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु जीवित हो चुका है, जबकि उनको बताया भी गया कि यीशु मसीह जीवित हो गया, जीवित हो गया, जीवित हो गया। वो प्रतीत नहीं कर रहे, वो विश्वास नहीं कर रहे। वो बड़े मजे से क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। आगे। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उनके विश्वास और मन की कठोरता के कारण उन्होंने उलाहना दिया। क्या किया? उलाहना दिया। उलाहना दिया, उलांबा दिया। हाँ, उलाहना किसने दिया? यीशु मसीह ने उसको उलांबा दिया। किसकी? उनकी मन की कठोरता के कारण। वो मन के कठोर हो गए। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह क्या हो गया? जीवित हो गया। तो फिर यीशु मसीह ने क्या दिया उसको? उलांबा, उलाहना। पंजाबी बोल देता बीच बीच में, सॉरी। हालेलुया। आप लोग कभी ऐसा उलाहना देते किसी को? दिया कभी? क्या बोलते? मेहना। मेहना भी बोलते ना उसको। मेहना मारना किसी को। उल्लंघन रहेगा शायद, उल्लंघन रहेगा। हाँ, उल्लंघन। उल्लंघन, अपमान। मिस क्या है? समझाना। समझाना जैसे क्या है? समझाना दूसरे तरीके से। जैसे मिस क्या है ना, मैंने किसी को चीज ले लिया, विरोध करना। हाँ, विरोध करना है ना। जैसे मैंने किसी चीज का को ले लिया, चीज ले लिया, मैंने उसको वापस नहीं किया, तो उसने क्या किया? दूसरे लोगों को क्या दिया? मेरे बारे में उलाहना दिया। उल्लंघन। ये बंदे ने क्या किया? मेरे से हेल्प लिया ना, अभी मेरे को वापस नहीं कर रहा। क्या? उनकी मन की कठोरता के कारण उसको क्या दिया? उलाहना दिया। किसने? यीशु मसीह ने। आप लोगों ने किया कभी ऐसा? नहीं। करते तो है। नहीं। करते तो है, अभी याद नहीं आ रहा। हो जाता है। करते हैं ना, हो जाता है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या दिया? उलाहना दिया, उनकी मन की कठोरता के कारण। हाँ, आगे। क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद हाँ, उसे देखा था, जिन्होंने उसके जी उठने के बाद यीशु को देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, उसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, उनको उलाहना दिया, जबकि उन्होंने क्या किया? विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो गया है। फिर जब वो खाना खाने बैठे, भोजन करने बैठे, तो यीशु मसीह ने वहां पर आके उनको क्या दिया? दर्शन दिया, दिखाई दिया। उसको क्या बोला? आप लोग खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आप लोग विश्वास नहीं कर रहे, अभी जाओ, मैं आपको कमांड करता हूं। क्या कमांड किया? दोबारा पढ़े। जाओ। और उसने उनसे सारे ही जगत में कहा? सारे ही जगत में, सारी दुनिया में, सारे संसार में
जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, सारी सृष्टि के लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को, सारे संसार के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या करो? सुसमाचार प्रचार। सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। यीशु मसीह ने क्या दिया? इसको आज्ञा दिया। यीशु मसीह ने उपदेश दिया अपने चेलों को। कब? तीसरे नंबर पर। बाद में, लास्ट में, बहनों को दर्शन देने के बाद, भाइयों को दर्शन देने के बाद चेलों को ये बोला कि जाओ, पूरे संसार में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, सारी सृष्टि के सामने सुसमाचार क्या करो? सुनाओ। हालेलुया। जैसे आज हमारे पास भी कोई ना कोई तो सुसमाचार लेकर आया ना, किसी ने तो हमें बताया ना कि यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो चुका है। हमने क्या किया? विश्वास किया, हम यीशु के पीछे आ गए। इसी तरह आप लोगों के पास भी कोई ना कोई तो बच्चे लेकर गया, किसी ना किसी ने तो आपको सुसमाचार सुनाया, किसी ने तो बताया कि यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो चुका है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्ति दाता है, यीशु मसीह शांति दाता है। आप लोगों को भी किसी ना किसी ने तो बताया। तो यीशु मसीह ने क्या दिया? आज्ञा दिया। हाँ, जो विश्वास करे, जो क्या करे? विश्वास करे। जो क्या करे? विश्वास। आज हम जहाँ पर क्या कर आए हैं? विश्वास करके। अगर विश्वास नहीं होता तो आते? आज हमें क्या है? विश्वास। किस चीज का विश्वास है? और बपतिस्मा ले। और क्या ले? बपतिस्मा। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर क्या लेना? हमने बपतिस्मा लेना है। हमने भी विश्वास किया, हमने बपतिस्मा लिया। ये क्या है? यीशु की एक आज्ञा है। उसने कब आज्ञा दिया? जब वो मरने के बाद तीसरे जीवित हो गया। उसने अपने चेलों को क्या दिया? आज्ञा दिया, जाओ, पूरे जगत में जाओ, पूरे संसार में जाओ, पूरे वर्ल्ड में जाओ, सारी दुनिया के सामने मेरे जी उठने का खुशखबरी का प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो आगे उसी का उद्धार होगा। किसका? उसी का उद्धार। उसी का उद्धार होगा जो क्या लेगा? बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। ये आज्ञा किसने दिया? मैंने? आप लोगों ने? किसने? यीशु मसीह ने। जिस यीशु को आज आप लोग और मैं जहां देखने आए हैं, उसने ये क्या दिया है? आज्ञा दिया है, जाओ, सारी दुनिया में जाओ, जाके प्रचार करो, खुशखबरी का प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या हो? उद्धार होगा। उसी का क्या हो? उद्धार हो। आज मेरा उद्धार ऐसे ही हुआ है। हालेलुया। मैंने क्या किया? विश्वास किया। मैंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। मैंने क्या किया? विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। मेरा क्या हो गया? उद्धार हो गया। हालेलुया। अगर आप लोग भी मुक्त होना चाहते हैं और याद होना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह की क्या है? आज्ञा है। आज्ञा है। किसी इंसान की आज्ञा नहीं, ये किसी संसार की आज्ञा नहीं, ये आपकी और मेरी आज्ञा नहीं, ये परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की आज्ञा है, जिसको आज हम यहाँ पर देखने आए हैं। हालेलुया। जो यीशु की बातों को सुनता है, मानता है, उसका उद्धार होता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे। परंतु जो विश्वास ना करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। वो क्या होगा? दोषी ठहरा जाएगा। अगर हम में विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित है, फिर हमारा उद्धार होएगा। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम क्या ठहराए जाएंगे? दोषी। कैसे? उस संसार के जैसे। संसार के लोग आज मान ही रहे कि यीशु मसीह जीवित हो चुका है, इसलिए संसार क्या है? दोषी है। संसार का काम क्या है? दोषी किसको बोलते हैं? दोषी किसको बोलते हैं? जिसका काम है दोष लगाना। जिसका काम क्या है? दोष लगाना। वो कौन कौन से दोष लगाते हैं? चर्च में जाएंगे तो आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, चर्च में जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, है ना? चर्च में जाएंगे तो आपको ये देवी देवते छोड़ने पड़ेंगे, चर्च में जाएंगे तो सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, चर्च में आएंगे तो आपका धर्म क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जो संसार के लोग क्या करते हैं?
क्या लगाते हैं? दोष लगाते हैं। वो पहले से दोष लगाते आते हैं, क्योंकि संसार के लोग नहीं चाहते कि हम सच्चाई को जाने। संसार के लोग नहीं चाहते कि हमारा उद्धार हो जाए। संसार के लोग नहीं चाहते हम अपने पापों का पश्चाताप करें, बपतिस्मा लें, अपना उद्धार पाए। संसार के लोग नहीं चाहते। हालेलुया। अगर हमने अपना उद्धार पाना है तो हमने तौबा करना है, बपतिस्मा लेना है, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर जो विश्वास ना करे वो क्या होएगा? वो क्या ठहरा जाएगा? दोषी ठहरा जाएगा। हालेलुया। आगे, विश्वास करने वाले में, विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होगा। क्या होएगा? क्या होएगा? चिन्ह होगा। चिन्ह क्या होते हैं? एक चिन्ह क्या होते हैं? अभी आप लोगों ने चमत्कार देखे है ना? देखे चमत्कार, अभी गवाही सुना, अभी टेस्टमनी सुना। हालेलुया। सुनिए सुनिए ध्यान से। हालेलुया। चिन्ह क्या होता है? चमत्कार। चमत्कार सुना, अभी इन बहन की अभी गवाही सुना कि उनका 2 सालों का क्या था, सेल का लेटर रुका हुआ था ना, उसकी वजह से लाइट बिल नाम नहीं हो रहा। एक ही क्या रात को प्रार्थना में आए, एक ही रात में उनका क्या हो गया? चिन्ह चमत्कार हो गया। हालेलुया। ये कौन करने वाला है? परमेश्वर करने वाला है। अभी जो विश्वास करेंगे उनके साथ क्या होंगे? क्या होंगे? चिन्ह चमत्कार। किन किन के साथ हुए हैं आज तक? हुए है ना सबके साथ? इसलिए तो हम यहाँ पर आते हैं, हम विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार होता है हमारे साथ। इसलिए क्या होते हैं? क्या होते हैं? अगर चमत्कार नहीं होंगे तो हम यीशु के पीछे आएंगे? नहीं आएंगे। आएगा कोई? नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। हालेलुया। चमत्कार कोई क्या है? सलाम है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में क्या हुए हैं? चिन्ह चमत्कार हुए हैं। आप लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार हुए हैं, इसलिए तो आप लोग यहाँ पर क्या है? आए हैं। अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं होता तो आज आप लोग भी यहाँ पर नहीं आते। तो विश्वास करने वाले के इसलिए क्या होंगे? चिन्ह और चमत्कार होंगे। और चमत्कार कैसे होंगे? पढ़िए कि वो मेरे नाम से, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। निकालेंगे। कौन? यीशु के नाम। कौन निकालेंगे? कौन निकालेंगे? कौन निकालेंगे? विश्वास करने वाले। ये ड्यूटी पास्टरों की नहीं खाली, ये ड्यूटी मेरी नहीं है। हालेलुया। ये किसकी ड्यूटी है? विश्वास करने वाले के लिए। पीछे पढ़िए, दो लाइनें, दो आयतें छोड़ के, 2 आयतें छोड़ के। हाँ, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। ऊपर जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो के बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होएगा। परंतु जो विश्वास ना करे, वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में, विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? दुष्ट आत्मा को। किसको? दुष्ट आत्मा को। कौन कौन निकालेगा? अभी यस। दुष्ट आत्मा निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, फिर बपतिस्मा लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? अगर उद्धार नहीं हुआ तो दुष्ट आत्मा निकलेगी नहीं। हमारा खुद नहीं हो रहा तो हम दूसरे का करने जाते हैं। तौबा तो कर लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, मेरा उद्धार हुआ नहीं है, मैं दूसरों की क्या करने जा रहा हूँ? दुष्ट आत्मा निकालने जा रहा हूँ। निकलेंगी? निकलेंगी? पहले मेरा उद्धार होना है, फिर मेरे साथ क्या होने हैं? चिन्ह चमत्कार होने हैं। अगर मेरा खुद का उद्धार नहीं हो रहा तो मैं कहां से चिन्ह चमत्कार करूंगा? दोबारा पढ़े। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का ही उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करे,
करे, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा से निकालेंगे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। मेरे नाम से मत निकालना कि पास्टर लखवीर दाल के नाम से दुष्ट आत्मा निकल, उल्टा आपको पकड़ लेंगी। मेरे नाम से नहीं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। आप लोगों के पास पावर है, अधिकार है। आप लोग अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं करते, अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। यीशु मसीह के आगे जिसने तौबा कर लिया, जिसने बपतिस्मा ले लिया, जिसका उद्धार हो गया, तो उसको जो वरदान मिल गया वो चिन्ह चमत्कार कर सकता है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से जो चिन्ह चमत्कार होंगे वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। क्या करेंगे? नई नई भाषा। नई भाषा कौन सी? अन्य भाषा। अभी मेरे को पंजाबी आती, नेपाली नहीं आती है। जिनको नेपाली आती उनको हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी आती उनको मराठी नहीं आती, है ना। आप लोगों को पंजाबी आती है ना, मेरे को आती है। आप लोगों को नेपाली आती है, मेरे को नहीं आती। मराठी आती है, मेरे को नहीं आती। हमारी लैंग्वेज क्या है? संसार की है। हमारी भाषा क्या है? संसार की है। आपकी और मेरी भाषा को संसार के लोग कुछ समझ लेते हैं, नहीं तो संसार के लोग ही आपकी और मेरी भाषा को नहीं समझ सकते। अपने अपने स्टेट के लोग तो हमारी अपनी भाषा को समझ सकते हैं, दूसरी जगह पर बोलेंगे तो समझेंगे? फिर नई भाषा कौन सी आ गई जी? नई भाषा कौन सी है? कहां सी? स्वर्ग की। एक तो संसार की भाषा है, एक तो संसार की लैंग्वेज है, एक स्वर्ग में भी लैंग्वेज है। वो किसको समझ आती है? किसको? उसके चेलों को। शैतान को आती है? आती है? शैतान को भी नहीं आती। किसको आती है? चेलों को। वो किसको देना चाहता है? स्वर्ग की भाषा किसको चाहिए? हम क्या है? हमें चाहिए ना स्वर्ग की भाषा चाहिए। और दुष्ट आत्मा कौन कौन चाहता है कि मैं लोगों से निकालूं? हमें दुष्ट आत्मा भी निकालना है और स्वर्ग की बोली भी बोलनी है। तो उससे बोलने से, दुष्ट आत्मा निकालने से उससे पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर उदार। अगर हमने ये 3 काम कर लिए तो आप दुष्ट आत्मा भी निकालेंगे और अन्य भाषा भी बोलेंगे, स्वर्ग की भाषा भी बोलेंगे। स्वर्ग की भाषा आती किसी को बोलनी? आती? मेरे को आती है। और किसको आती है? वो एक बहन का हाथ खड़ा है, 2 बहनें खड़ी है, वो मेरी मौसी भी हाथ खड़ा कर रही है, बाकी लोगों को नहीं आती। थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब वो स्वर्ग में जाकर आए हैं। जो स्वर्ग में जाएंगे तो तभी आएंगे ना। स्वर्ग में शरीर नहीं, हमारा आत्मा जाना चाहिए। हालेलुया। हमारा आत्मा स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग से हमारे लिए भाषा आएगी। बोलते नहीं हमारे यहाँ गाना गाते हैं, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना आशीष लेकर नीचे आती है। हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है, ऊपर से क्या लेकर आती है? आशीष लेकर आती है। ये गाने ऐसे नहीं बने हुए, कुछ तो मतलब है गानों का। हालेलुया। पहले क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। पहले विश्वास करना है, फिर बपतिस्मा लेना है, फिर उद्धार पाना है, फिर दुष्ट आत्मा निकालेंगे, फिर अन्य भाषा आएगी। हालेलुया। और उसके बाद सांपों को उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे? सांपों को। किसको? सांपों। देखा सांप कभी किसने? किसने देखा? उठाया कभी? मारा कभी? मारा उठाया नहीं, मारा। मारने के बाद उठाया होगा ना।
मारने के बाद तो उठाऊंगा ना। जिंदा जो उठा के ओ बंदे ने देखो जिंदा भी उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। सांपों को क्या करेंगे? उठा लेंगे। और सांप को मार के या जीवित? मार के ऊपर मार के है ना। वो भाई ने देखो जीवित उठा लिया, जिंदा उठाया। जिंदा उठाया उन्होंने। देखो दो बंदे हैं जिंदा उठाने वाले। हालेलुया। हालेलुया। तो सांपों को भी क्या करेंगे? डालेंगे। उठा लेंगे। कब? विश्वास पहले, विश्वास फिर दूसरा, तीसरा उधार, फिर उसके बाद नई भाषा। दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे। जब नई भाषा बोली आ गई, वो नई भाषा स्वर्ग की भाषा। पंजाबी, हिंदी, नेपाली नहीं, गुजराती, मराठी नहीं, स्वर्ग की लैंग्वेज। जब वो आ गई उस स्वर्ग की भाषा से, फिर हम क्या करेंगे? कौन कौन उठाएगा? उठाएंगे पक्का? पहले अपने आप को मजबूत कर लो। पहले जो परमेश्वर के वादे हैं वो पूरे कर लो। ऐसा ना हो हमें बपतिस्मा लिया नहीं है, हम सांप को उठा रहे हैं। हमें अन्य भाषा आता नहीं है, हम सांप को उठाने जा रहे हैं। हम दुष्ट आत्मा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को क्या करेंगे? उठा लेंगे। उसके बाद और यदि वो प्राण नाशक वस्तु भी, अगर कोई प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए पी जाए तो भी उनका कुछ हानि ना होगी। तो भी उसका कोई भी हानि नहीं होगा। अगर हमें कोई जहर भी दे दे फिर भी हम मर जाएंगे? मर जाएंगे? जहर पी के मर जाएंगे? नहीं। हालेलुया। ये किसने आज्ञा दिया? यीशु मसीह ने। किसने? यीशु मसीह ने। कब आज्ञा दिया? जब वो मरने के बाद तीसरे जीवित हो गया, जब वो चेलों के पास गया, जब वो चेले खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, उनको जाके आज्ञा दिया, जाओ पूरे संसार में जाओ, पूरे जगत में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, पूरी दुनिया के लोगों के सामने बोलो, प्रचार करो, सुसमाचार बताओ। क्या सुसमाचार? तौबा करो, बपतिस्मा लो, तब क्या होगा? आपका उद्धार होएगा। हालेलुया। अगर हम वचन को नहीं सुनते तो शायद मैं भी तौबा नहीं करता। अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनता तो शायद मैं भी बपतिस्मा नहीं लेता। अगर मैं वचन को नहीं सुनता तो मेरा भी उद्धार नहीं होता। अगर मैं वचन को नहीं सुनता तो मैं भी अन्य भाषा नहीं बोलता। अगर मैं वचन को नहीं सुनता तो मैं भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। मैंने वचन को सुना इसलिए दुष्ट आत्मा को निकाला, वचन को सुना इसलिए उद्धार हो गया। हालेलुया। 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 तो यीशु मसीह ने क्या दिया? आज्ञा दिया, जाओ पूरे जगत में जाओ, जाके उनको क्या कराओ? सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार हो, और जो बपतिस्मा ना ले उसका वो दोषी ठहराया जाए। संसार का काम क्या है? सच बोलना, दोष लगाना। ये फलाना इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। एक दूसरे के ऊपर क्या करना? दोष लगाना। हालेलुया। 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 तो यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया। अधिकार। कौन सा अधिकार दिया? अब दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, सबों को उठा लेंगे, और अगर आपको कोई जहर भी दे दे तब भी आपका कोई भी हानि नहीं होएगा, कोई भी नुकसान नहीं होएगा। हम मरने नहीं लगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमने अन्य भाषा को पा लिया है तो, अगर हमारा उद्धार हो गया तो, हालेलुया। कौन कौन चाहता है अन्य भाषा को पाना? कौन कौन चाहता है सबों को उठाना? कौन कौन चाहता है जहर को पीना? विश्वास नहीं है? हाथ नीचे। हालेलुया। ये चेलों को दिया अधिकार,
क्यों? क्योंकि चेलों ने क्या किया था? विश्वास नहीं किया था, इसलिए उसको सुसमाचार सुनाने का आज्ञा दिया। हालेलुया। आज हमें क्या है? विश्वास है। हमने चिन्ह देखे हैं, चमत्कार देखे हैं। हालेलुया। आप लोगों ने भी देखे हैं। आप लोग भी ऐसे नहीं आए, आप लोगों ने भी चिन्ह चमत्कार देखे हैं। अगर नहीं देखे होते, नहीं सुने होते, तो आज आप लोग जहां पर नहीं आते। हालेलुया। जब मुर्दों से यीशु मसीह से जीवित हो गया, सबसे पहले किसको दर्शन दिया? मरियम मगदलीनी को, मरियम मगदलीनी को, बहनों को दर्शन दिया। उसके बाद दोनों भाई, दो भाइयों को, उसके बाद 11 चेलों को, और उसके बाद जिन जिन को सुसमाचार सुनाया गया, फिर उन लोगों को प्रभु ने दर्शन दिए। आज बहुत सारे ऐसे नबी हुए हैं जिन्होंने यीशु को देखा है। हालेलुया। हमारे पंजाब का साधु सुंदर सिंह है, यीशु मसीह ने उसके दर्शन किए। पैदल चल चल कर उसने पूरी दुनिया में प्रचार किया। हालेलुया। जब साधु सुंदर सिंह को यीशु मसीह दर्शन दे सकता है, तो आप लोगों को भी दे सकता है। आमीन। हमने क्या करना है? विश्वास। क्या करना है? हमने विश्वास करना है। हालेलुया। हो गया खत्म? नहीं, और थोड़ा है। हाँ। वो बीमारी पर हाथ रखेंगे, क्या करेंगे? वो बीमारी पर हाथ रखेंगे, बीमारी के ऊपर क्या रखेंगे? हाथ हाथ रखेंगे, रखेंगे, और वो चंगे हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो चंगे जाएंगे। हो जाएंगे। कौन? बीमार बीमारी चंगे हो जाएंगे। हाथ कौन रखेगा? हम लोग। हम। यीशु मसीह ने क्या दिया? अधिकार। अधिकार दिया। दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सबों को उठा लेंगे। अगर आपको कोई जहर भी दे देंगे, आपको कोई हानि नहीं होएगा। अगर बीमारों के ऊपर भी हाथ रखेंगे, तो बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कितने सारे हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। कौन कौन चाहता है कि मैं बीमारों के पास जाऊं और बीमार चंगे हो जाए? चाहते हैं? उससे पहले भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए, क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? फिर बीमारी पर हाथ रखेंगे। अन्य भाषा, स्वर की भाषा, स्वर की भाषा भी आना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे पास ये सब ये हीरे मोती होंगे, तो फिर किसी को हाथ डालना जाके, नहीं तो बाहर खा के मत आना। शैतान को भी बाइबल आती है, शैतान को बाइबल आती है। आपसे मेरे से वो ज्यादा आती है। यस। हालेलुया। लड़ना किस किस को आता है? फाइटिंग करनी आता है ना? कैसे कैसे लड़ते हैं? प्यार से। मैं तेरे को मार दूंगा। कैसे? मैं ठोक दूंगा। देखो प्यार कैसे लड़ते हैं? हैं? किसी को नहीं आता लड़ना? मुझे आता है। और एक ही हाथ, बेटी का हाथ खड़ा हुआ, जोर से लड़ते हैं ना? निकल मार जरा, है ना? मैं देख लूंगा तेरे को, ऐसा लड़ते हैं ना? धीरे धीरे निकल बाहर, निकल, मैं देख लूंगा तेरे को। कैसे फाइटिंग करते हैं? जोर जोर से। हाथों से या मुंह से? हैं? हाथों से, मुंह से, पैरों से। अगर नहीं बात बनती तो फिर पत्थरों से, डंडे से, लात से, है ना? तो बीच अगर हम किसी के साथ लड़ने जाना है, तो तैयारी के साथ जाते हैं, तो पहले तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। पहले तैयारी के साथ जाना है, तैयारी के साथ। किसी के लड़ने जाते हैं तो पहले तैयार रहते हैं या तैयारी करके जाते हैं? तैयार रहते हैं। पता है आगे वाले ने हमें मारना है। अगर किसी के लड़ने जाते हैं तो तैयारी के साथ जाएंगे ना? रेडी होकर जाएंगे ना? हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह शैतान के साथ लड़ना है तो विश्वास होना चाहिए। शैतान के साथ लड़ना है तो हमारा बपतिस्मा होना चाहिए। शैतान के साथ लड़ना है तो हमारा उद्धार होना चाहिए। शैतान के साथ लड़ना है तो हमें अन्य भाषा आना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे पास नहीं आता तो फिर आप नहीं तो मार खा के आएंगे। मारने गए थे, उल्टा मार खा के आ गए।
फिर क्या बोलेंगे? यीशु हमारी सुनता नहीं है। यीशु को पूछकर गए थे लड़ने, अपनी मर्जी से गए थे लड़ने। प्रभु की आत्मा ने गाइड किया, जा जाके दुष्ट आत्मा निकाल। बोला प्रभु ने, जाके बीमारों के ऊपर हाथ रख। जब तक पुत्र आत्मा गाइड नहीं करता, हालेलुया, तो ऐसे किसी को टच नहीं करने का, छूना नहीं। हालेलुया। हमें क्या है? आज्ञा पालन करना है। ये आज्ञा किसकी है? ये आज्ञा किसकी है? यीशु की है। उसने कब आज्ञा दिया? कब आज्ञा दिया? जी उठने के बाद। अगर हमारे घर का हमारा फैमिली मेंबर मरने के बाद हमारे सपने में आ जाए तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर वो आके बोले हमें तू पड़ोसियों के जाके मार, क्या करेंगे? सुनेंगे? हमारा फैमिली मेंबर को मर गए, मरने के बाद आया कभी किसी के सपने में? मरने के बाद देखा कभी किसी को? देखा? आते हैं। बहुत सारे कई आत्मा बढ़ती है मरने के बाद। आज भी कई लोगों की रीत है, मरने के बाद क्या करते हैं ना, एक उनका कोई हवन होता है, कोई पाठ पूजा होती है, उनकी आत्मा को बुलाते हैं। बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है, जब बंदा मरता है ना, उसका जो होता है ना पाठ पूजा का, कोई कितने दिन का, उसके बाद सब रिश्तेदार इकट्ठे होके उनकी आत्मा को बुलाते हैं। सुना कभी आप लोगों ने? सुना? कहाँ कहाँ पर होता है? नेपाल में तो होता है, मालूम है मेरे को, है ना? नेपाल में तो होता है, और आपके यूपी बिहार में भी होता है ना? बहुत सारे क्या करते हैं, उनकी आत्मा को क्या करते हैं? बुलाते हैं। क्यों? उसको पूछेंगे तेरे को क्या चाहिए, कि हमें तंग मत कर, परेशान मत कर। हालेलुया। अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो फिर आपको गला दबाएंगे, परेशान करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों से जीवित हुआ, वो ने किसी को डराया नहीं, उसने दर्शन दिया, उसने आज्ञा दिया, उसने बोला जाओ जाके अपने चेलों को क्या करो? समाचार दो, अपने साथियों को समाचार दो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, जाओ पूरे जगत में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, पूरे संसार में जाके पूरी दुनिया के सामने बोलो जाके कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। आज यीशु को जी उठे हुए कितने दिन हो गए? कितने दिन धरती पर रहा? 40 दिन, 8 दिन हो गए। अभी आज तक आप लोगों ने इसको नहीं देखा 8 दिनों में। अभी कितने दिन बाकी है? कितने दिन? 32। ये वाले 32 नहीं, ये भी बोलते हैं ना 32 है। 32, 32 डेज। हालेलुया। हमारे पास वो है, ये वाले 32 नहीं, ये वाले नहीं, 32 डेज। 32 डेज के अंदर हमने किसको देखना है? यीशु को। किसको देखना है? यीशु। आज हम किसको देखने आए हैं? आज 8 दिन तो बीत गए हैं। हालेलुया। 8 दिन बीत गए हैं। आज का दिन बीतने देना है या संभालना है? आज का दिन, आज का दिन कौन कौन चाहता है कि यीशु को देखूं? सबसे पहले यीशु को किसने देखा? बहनों ने। उसके बाद अभी अगर यीशु को देखना है तो कंपटीशन है। हालेलुया। उसके बाद 11 चेलों को दिखाई दिया था, तो उन्होंने पूरे जगत में बताया। हालेलुया। आज हम 11 से ज्यादा है। अगर हमने यीशु को देखना है तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, बोलिए कि यीशु मसीह आज मेरे को दर्शन दे, मेरे को दिखाई दे। 8 दिन तो निकल चुके हैं, 32 डेज और है, मैं ये भी निकलने नहीं देने। एक एक दिन मेरे लिए कीमती है, एक एक दिन मेरे लिए संभालना है, एक एक दिन मेरे लिए अच्छा है। अपनी आंखें बंद करके, सिरों को झुका के, हाथों को उठा के बोलिए कि यीशु मसीह मेरे को दर्शन दे। बोलिए 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 बोलिए।
बोलिए 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 बोलिए। यीशु मसीह जीवित हो चुका है, वो आज आपको दर्शन देना चाहता है, आपको दर्शन देना चाहता है। जो जो उसको देखना चाहता है, जो जो उसको देखना चाहता है, तैयार हो जाइए। प्रभु की हजूरी जहां पर आ रही है, वो आपको छूना चाहता है। वो चाहता है कि आप पहले विश्वास करो, फिर बपतिस्मा लो, फिर आपका उद्धार हो जाएगा, फिर आप अन्य भाषा बोलेंगे, फिर दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सबको को उठा लेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तो बीमार भी चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह आपको ऐसा बनाना चाहता है। यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद है। वो यीशु मसीह आपको पवित्र बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप स्वर्ग की बोली बोलो। संसार की बोली थोड़े समय के लिए है, संसार की बोली जाती रहेगी। जो स्वर्ग की लैंग्वेज है वो हमारे साथ रहेगी। जो जो चाहता है हमें नई भाषा का वरदान मिले, तो अपने गले को खोलो, संगठ के पुकारो, सरफा मत करो, पुकारिए। अगर अन्य भाषा चाहिए तो पुकारिए 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 पुकारिए। जो मांगेंगे मिलने वाला है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और ईशा का पापा 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 ओ रा 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 रे चुमोली शाका पापा 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 ओ रा 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 चुमोली शाका मामा मामा। पुकारिए 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 पुकारिए। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, उसको देखने के लिए तैयार हो जाइए। शूले यीशु शूले, यीशु शूले शूले शूले। हाजिर यहाँ तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, अपने हाथों को उठाकर तेरी रूह से खुदा सबरे। दिल से सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। तू है जिंदा खुदा, बोलिए बोलिए सब बोलिए, कोई जवान चुप ना रहे। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, इसको महसूस करें, तेरी महसूस करें, इसको महसूस करें। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। जलता सब में नजर तू आए। बोलिए बोलिए, आज आपको नजर आने वाला है। यीशु नजर आने वाला है, यीशु नजर आने वाला है। जलता सब में नजर तू आए, रूह का मसाबर सब पे छाए। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर। सभी का ये ऊंची आवाज में, कोई भी जवान चुप ना रहे। तू है हाजिर। अगर यीशु को देखना है तो बोलिए। जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। अगर रूह से भरना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। बोल खुदावन, बोल खुदावन। सभी बोलिए। सारे बंधन आपके बंधन खोलने जा रहे हैं। बोल खुदावन। ऊंची आवाज में बोलिए सभी, ऊंची आवाज में और ऊंची आवाज में। सारे बंधन खोल खुदावन।
बोल खुदावन, बोल खुदावन, सारे बंधन बोल खुदावन। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। अपने वचन को जाहिर कर दे, हर कोई नाचे रूह से भर दे। सभी गाइए, अपने ताली के वचन साथ, को जाहिर कर दे, हर कोई नाचे रूह से भर दे। अपने वचन को जाहिर कर दे, हर कोई नाचे रूह से भर दे। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। बोल खुदावन, बोल खुदावन, अभी बोलिए, हिंदी बोलेंगे। बंधन बोल खुदावन, बोल खुदावन, बोल खुदावन, सारे बंधन बोल खुदावन। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। अब की आत्मा से तुझको महसूस करे, उसका अभिषेक आ रहा है। रूह से खुदा सावरे। मौत पे फतहा तूने पाई, हर बंधन से देख रिहाई। मौत पे फतहा तूने पाई, हर बंधन से देख रिहाई। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। बोल खुदावन, बोल खुदावन, बोलिए, बोलिए, दिल से बोलिए, सच्चे मन से बोलिए। वो यहाँ पर है, वो आ चुका है, वो आ चुका है, वो छूने के लिए, अब वो टच करने के लिए, वो आ चुका है। वो छूना चाहता है, वो छूना चाहता है, वो छूना चाहता है, वो छूना चाहता है। बढ़ते, 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 तू है जिंदा खुदा, झूले, 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 झूले। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। बोल खुदावन, बोल खुदावन, उसी बात में सारे दिल से कोई भी बात जुटना है, कोई भी बात जुटना है। बोल खुदावन, सारे बंधन बोल खुदावन। बोल खुदावन, बोल खुदावन, सारे बंधन बोल खुदावन। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे। सब तुझको महसूस करे,
तेरी रूह से खुदा सबरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। बोल खुदावन सारे बंदने, खोल खुदावन, बोल खुदावन, बोल खुदावन सारे बंदने, खोल खुदावन। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा संभले, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा संभले। यीशु मसीह हमारे विचार है, महसूस करें उसको। अगर देखना चाहते हैं तो महसूस करें, अगर उसको देखना चाहते हैं तो महसूस करें। वो जहां पर है, वो जहां पर है, आपके दिल को देख रहा है, आपकी सोचों को देख रहा है, आपके मन को देख रहा है। वो देख रहा है आप किस मकसद से जहां पर आए हैं, वो देख रहा है आप किस विश्वास के द्वारा जहां पर आए हैं। वो आज आपको दर्शन देना चाहता है, वो चाहता है कि आप मेरे को देखें। यीशु मसीह आज आपसे बात करना चाहता है, उसको महसूस करें, उसको महसूस करें। जिसने उसको महसूस किया उसने यीशु को देख लिया। आज अगर उसको महसूस करेंगे तो यीशु आज आपको नजर आने वाला है, आपको वो दर्शन देने वाला है। वो बोल रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे को अपना दिल दे दे जो सब बातों से धोखेबाज है। यीशु आपके दिल को देख रहा है, यीशु आपकी सोचों को देख रहा है, यीशु आपके ख्यालों को देख रहा है। वो जहां पर है, वो जहां पर है, महसूस करें, उसकी हाज़ुरी को महसूस करें, महसूस करें। क्योंकि उसने वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तूने वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और तूने वचन में लिखा है, तू मेरे नाम में अन्य भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों के हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, ए दुष्ट आत्माओं, ए गंदी आत्माओं, इसी वक्त इन शरीरों को छोड़कर यीशु के नाम से बाहर आ जाओ, 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ए दुष्ट आत्माओं, ए गंदी आत्माओं, तेरा कोई अधिकार नहीं जहां पर। यीशु के नाम से छोड़, छोड़, यीशु के नाम से छोड़, यीशु के नाम से छोड़, 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 छोड़। यीशु के नाम से बाहर आ जा, बाहर आ जा, यीशु के नाम से बाहर आ जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं। छोड़, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु शूल है, 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 शूल है। टच कर, 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 टच कर। छोड़, छोड़, छोड़। यीशु के नाम से बाहर आ जा, बाहर आ जा, निकल, 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 निकल यीशु के नाम से। छोड़, छोड़ यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से बांध देता हूँ, यीशु के नाम से बांध देता हूँ, यीशु के नाम से बांध देता हूँ, यीशु के नाम से बांध देता हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु यहाँ पर है, यहाँ पर है, वो छूना चाहता है, वो आपको अन्य भाषा का वरदान देना चाहता है, अन्य भाषा का वरदान देना चाहता है। जिस
जिसको चाहिए उसको बोलिए कि मेरे को अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मेरे को अन्य भाषा चाहिए, मैं स्वर्गीय भाषा बोलना चाहता हूँ, स्वर्ग की भाषा बोलना चाहती हूँ। बोलिए 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 बोलिए। जैसा मांगेंगे वैसा मिल जाएगा, जैसा मांगेंगे वैसा मिल जाएगा। होने जा रहा है, 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 होने जा रहा है। शूले 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 बातें 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 बातें। प्रभु का अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है प्रभु का, प्रभु का अभिषेक आ रहा है। महसूस करें उसकी सामर्थ को, उसके अभिषेक को महसूस करें। आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके श्राप टूट रहे हैं, आपका जादू पूरा टूट रहा है, जादू पूरा टूट रहा है। दोनों प्रकार की आत्मा निकल रही है, आपके जो पीढ़ियों पीढ़ियों श्राप है वो टूट रहे हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल। आज का दिन व्याप समाप्त होने दो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूह खुदा जिसने पाया, रूह खुदा जिसने पाया, रूह खुदा जिसने पाया, जिंदगी में विसार हो, आज तेरा जलाल हो। बोलिए बोलिए बोलिए, पूरी बात है। आज निकाल होने जा रहा है, आज तेरा आज निकाल होने जा रहा है। काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। जो भी जो आए संग हो जाए, तेरे ही नाम से सिवा हो जाए। जो भी जो आए संग हो जाए, तेरे ही नाम से सिवा हो जाए। तूने सबको बनाया, तूने सबको बनाया, तूने सबको बनाया। नाम तेरा महान हो, आज तेरा जलाल हो। देख रहे हैं उनके जलाल को देखिए, वो जहाँ पर है, वो जहाँ पर है, वो जहाँ पर है, वो जहाँ पर है, वो जहाँ पर है। झूला 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 है, यही झूला है, झूला यही झूला है, झूला यही झूला है। तेरा ज्योति ज्योति हमने दिल में बसाया, हमने दिल में बसाया। तेरा वचन महान हो, आज तेरा जलाल हो, तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। तेरे कलाम में चलता मैं जाऊं, प्रभु की हाज़िरी यहाँ पर है, महसूस करें। तेरे कलाम में चलता मैं जाऊं, दुनिया को तेरी बातें सुनाऊं। तूने काबिल बनाया, तूने काबिल बनाया, तूने काबिल बनाया। नाम तेरा महान हो, आज तेरा जलाल हो, नाम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। तूने खुदा जिसने खाया,
नूरे खुदा जिसने पाया, नूरे खुदा जिसने पाया, जिंदगी में मिसाल हो, आज तेरा जलाल हो, राम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो। जो जाए संग हो जाए, तेरे नाम से जुदा हो पाए, जो जाए संग हो जाए, तेरे नाम से जुदा हो पाए। तूने सबको बनाया, तूने सबको बनाया, तूने सबको बनाया, तेरा सबको बहाए, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, तेरा जलाल हो, तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा हमने दिल में बसाया, हमने दिल में बसाया, हमने दिल में बसाया, तेरा वचन महान है, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो। नूरे खुदा जिसने पाया, नूरे खुदा जिसने पाया, नूरे खुदा जिसने पाया, जिंदगी में मिसाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो। कलामों में सदा जाओ, मेरी बातें सुनाओ, तेरे कलामों में सदा जाओ, मेरी बातें सुनाओ, कलामों में सदा जाओ, मेरी बातें सुनाओ। तूने काबिल बनाया, तूने काबिल बनाया, तूने काबिल बनाया, नाम तेरा महान हो, आज तेरा जलाल हो, नाम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, नाम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, नाम तेरा कमाल हो। नूरे खुदा जिसने पाया, नूरे खुदा जिसने पाया, नूरे खुदा जिसने पाया, जिंदगी में मिसाल हो, आज तेरा जलाल हो,
प्रभु की हजूरी है जहाँ पर प्रभु बोलता है जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए आज होने जा रहा है। आप जिस नेचा के द्वारा आए हैं, जिस विश्वास के द्वारा आए हैं, आज वैसा ही आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो सच्चा है, वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है, वो झूठा नहीं है कि आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर ना दे। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज जब जहां से आप लोग अपने घर को जाएंगे, आज रात यीशु आज आपको दर्शन देने जा रहा है। आज यीशु आपको दर्शन देने जा रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, क्योंकि यीशु वादों का पक्का है। यीशु जो बोलता है वो करता है। वो झूठे वादे नहीं करता, वो सच्चे वादे करता है। वो आपसे वादा कर रहा है, वो पूरा भी करने जा रहा है। प्रभु यहाँ पर है, आपको छू रहा है। खाली उसको महसूस करें, महसूस करें, उसकी हजूरी को महसूस करें। वो जहाँ पर है वो बोलता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे को अपना दिल दे दे जो सब बातों से धोखेबाज है। यीशु आपका दिल मांग रहा है, यीशु आपका दिल मांग रहा है। यीशु आपके दिल में आना चाहता है, यीशु आपकी सोचों में आना चाहता है, यीशु आपके ख्यालों में आना चाहता है, यीशु आपके फ्यूचर में आना चाहता है, यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। इसलिए वो बोलता है विश्वास करो। अगर आप विश्वास करने वाले के लिए, बपतिस्मा लेने वाले के लिए उसका उद्धार होएगा। अब विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे तो हमारा उद्धार होएगा। फिर हम नई नई भाषा बोलेंगे। जो विश्वास नहीं करेगा, जो बपतिस्मा नहीं लेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। हमने दोषी नहीं ठहराना, हमने उद्धार पाना है, हमने उद्धार पाना है। हमारा भी हो सके और हमारे दोस्तों का, रिश्तेदारों का भी हो सके। प्रभु धन्यवाद करता हूँ तेरे प्रेम के लिए, प्यार के लिए, जो तू फिर आज हमें दर्शन दिया, जो तूने आज हमें आज्ञा दिया, जो दिखाई दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के बिना प्रभु हमारे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए। धन्यवाद के बिना हमारे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम अपने आंखों के आंसुओं को प्रभु आपके कदमों में ढो देते हैं। अपने आंखों के आंसुओं से आपके पैरों को धो देते हैं। प्रभु हमारे पास आंखों के आंसुओं के बिना, टूटे हुए दिल के बिना हमारे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए। प्रभु हाँ महान पिता, आज प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, प्यार के लिए, जो तूने आज हमें सुंदर समा दिया। प्रभु जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना, महान पिता, ये वचन आज का आशीष का कान बन जाए। प्रभु आज इस वचन के ही द्वारा प्रभु तेरा काम शुरू हो जाए। महान पिता
तेरे वचन के ही द्वारा काम शुरू हो जाए महान पिता। ओ महान पिता, आज इस आज्ञा को प्रभु हम पालन करते हैं, तेरी आज्ञा को हम पालन करते हैं प्रभु, हम तेरी आज्ञा का रिसीव करते हैं प्रभु। प्रभु हमें हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु, ताकि तेरी आज्ञा के अनुसार चल सके महान पिता। जो और भी हमारे लोग भाई बहन दुखी बीमार परेशान संसार में टूटे हैं, मर मर के जी रहे हैं प्रभु, उनको तेरा वचन सुना सके, तेरा सुसमाचार सुना सके, ताकि वो भी आत्मा बच जाए प्रभु। हमें आज प्रभु हमें ताकत दे प्रभु, आज हमें अभिषेक कर महान पिता, अपनी आत्मा से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, ताकि हम दूसरी आत्मा को बचा सके प्रभु। हमें ताकत दे प्रभु, ताकत दे प्रभु, तेरा वचन हमें ताकत देता है। हाँ महान पिता, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के प्रेम के लिए, प्यार के लिए, जो तूने हमारी छोटी प्रार्थना सुना और उत्तर भी दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की।